हरे कृष्णा। तो है को आज हम आगे बढ़ाएंगे, तो जो भी पढ़ने के इच्छुक है वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। आपको माता जी एक एक करके पढ़ने का मौका देंगे। माता जी हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा भूमिका माता जी। आप पढ़िए। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। एक एक बार मिनट, एकांत में एक मिनट, जो म्यूट कर लीजिए अपने आप को, काफी डिस्टरबेंस हो रही है। जी भूमिका माता जी पढ़िए। गिरजा माता एक जी बार mute करिए अपने आप को। जी, हरे कृष्णा सभी को। एक बार एकांत में शील भक्ति सिद्धांत ने अभय को समझाया कि बहुत जोरदार प्रचार में कितना खतरा है। शील प्रभुपाद द्वारा मेरे गुरु महाराज का योगदान यह है कि उन्होंने जातिवादी गोस्वामियों को हराया, उन्होंने ब्राह्मणवाद को हराया, उन्होंने इस कार्य को उसी प्रकार किया जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने किया था। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि कीबा विप्र, कीबा सन्यासी, शूद्र केने नय, ऐ कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई ब्राह्मण है, सन्यासी है, शूद्र है या गृहस्थ है। नहीं, जो कोई कृष्ण तत्व को जानता है वही सर्वज्ञ है, गोस्वामी है, ब्राह्मण है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के बाद इसे किसी ने नहीं सिखाया। यह मेरे गुरु महाराज का योगदान था कि इसी कारण उन्हें जातिवादी गोस्वामियों के ब्राह्मणों को के इतने उग्र विरोध का सामना करना पड़ा। एक बार उन्होंने गुरु महाराज को मार डालने का षड्यंत्र रचा। यह बात स्वयं गुरु महाराज ने मुझे बताई थी। जब हम एकांत में मिलते तो वे कृपा पूर्वक मुझे बहुत सी बातें बताते थे। वे मेरे प्रति इतने दयालु थे कि मुझसे बातें किया करते थे। उन्होंने मुझसे स्वयं कहा कि वे लोग मुझे मार डालना चाहते थे। हरे जी। कृष्णा। तो प्रभुपाद को, अभय को, उनके गुरु महाराज बहुत कुछ बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि किस तरीके से जोरदार प्रचार करने में खतरे हैं। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को सिंह गुरु कहा जाता है, लायन गुरु। उन्होंने जोरदार प्रचार किया, पर प्रचार में उन्होंने सबको एक्सपोज कर दिया। जो जातिवाद ब्राह्मण थे, मतलब जो कहते थे कि ब्राह्मण जाति में जो पैदा होगा वही ब्राह्मण है, पर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में ऐसा नहीं है ना। अगर आप देखें तो जो यूरोपियंस है, फॉरेनर्स है, उनको क्या कहा जाता है? मलेच्छ। पर उन्हें भी ब्राह्मण की शिक्षा दे के ब्राह्मण बनाया जाता है। जनेऊ धारण करते हैं, वो भगवान की पूजा करते हैं। इस चीज से उनको बहुत ज्यादा विरोध था। पर चैतन्य महाप्रभु ने कहा है क्या? कीबा विप्रा कीबा न्यासी, शूद्र के ने नए, ए कृष्ण तत्व वेता से गुरु होए। कीबा विप्रा कीबा न्यासी, शूद्र के ने नए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई ब्राह्मण है, सन्यासी है, शूद्र है या ग्रस्त है, कोई भी हो, ए कृष्ण तत्व वेता से गुरु होए। गुरु कौन हो सकता है? जिसको कृष्ण तत्व की जानकारी है। तो चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे ग्रस्त हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसी चीज को भक्ति सिद्धांत भी सिखा रहे थे, पर जातिवाद ब्राह्मण इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। क्यों? उनके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है ना। कोई भी ब्राह्मण बन रहा है ना, जिसको कृष्ण तत्व पता है। और उन क्या था उनको, अरे ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण हो सकता है, शूद्र का बेटा ब्राह्मण नहीं बन सकता है। पर भगवान ने साफ साफ कह दिया भगवत गीता में। क्या कहा है भगवान ने भगवत गीता में? कोई बता सकता है इसके बारे में? आप में से कोई बता सकते हैं इसके बारे में भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा है? हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कृष्ण भगवान ने अर्जुन से यही कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस जाति या धर्म का है, लेकिन जो चार नियमों को फॉलो करेगा, नहीं, चार नियमों को नहीं, मतलब जो ब्राह्मण के उपयुक्त व्यवहार करेगा ब्राह्मण के जैसा, वही ब्राह्मण कहलाएगा। और चाहे क्यों ना वो शूद्र ही हो जात से, उससे श्लोक कोई कौन? फर्क नहीं श्लोक पड़ता। श्लोक श्लोक याद है? श्लोक किसी को हरे पता? कृष्णा प्रभु जी। जी। प्रभु जी, उन्होंने कहा था कि जो है जो गुण कर्म विभाग से, यानी कि जो मेरे द्वारा चार वर्ण बनाए गए हैं, ये गुण और कर्म के आधार पर बनाए गए हैं। जी। तो उन्होंने जब वर्ण आश्रम धर्म को समझाया तो बताया गुणा कर्मा विभाग सा, कि ये जो चार वर्ग हैं, जो वर्ण आश्रम धर्म के चार वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, गुण कर्म विभाग सा, गुण और कर्मों के हिसाब से है। गुण जन्म विभाग सा नहीं कहा भगवान ने कि गुण और जन्म के हिसाब से है, नहीं।
पर जातिवाद ब्राह्मण जो है इस चीज को मैनिपुलेट करते हैं और क्या करते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनेगा। इसीलिए क्या करा उन्होंने, मारने की प्लानिंग कर दी। सोचिए आप, इस हद तक पहुंच गए हैं ब्राह्मण, पर षड्यंत्र रच डाली कि उन्हें मार देंगे हम। जी आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। अनामिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। उन्होंने 25,000 रुपए जमा किए और उस क्षेत्र में पुलिस अधिकारी को घूस देने के लिए उसके पास गए। यह 25,000 रुपए आप लीजिए, हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती के विरुद्ध कुछ करने जा रहे हैं, आप हमारे खिलाफ कोई कदम न उठाएं। पुलिस अधिकारी समझ गया कि वे लोग उन्हें मार डालना चाहते थे। वह सीधे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास गया और बोला, यह सच है कि हम घूस लेते हैं और इस तरह के कामों में शरीक होते हैं, लेकिन एक साधु के लिए नहीं, एक संत के लिए नहीं। नहीं, मेरा साहस ऐसा करने का नहीं है। इस तरह उस पुलिस अधिकारी ने इनकार कर दिया और उसने मेरे गुरु महाराज से कहा, आप सावधान रहिए, स्थिति यही है। ऐसा इसलिए हुआ कि गुरु महाराज जातिवादियों का बड़े जोर से विरोध करते थे, जी किंतु वे जी हरे माता जी कृष्णा, धन्यवाद। देखिए आप, धन्यवाद। जातिवाद ब्राह्मण पहुंच गए पुलिस के पास, पैसे देने लगे, पर कृष्ण कृपा भगवान क्या बोलते हैं कि जो मेरे शुद्ध भक्त हैं वो योग माया द्वारा सुरक्षित है। तो भगवान के भक्त हमेशा सुरक्षित हैं। पुलिस वाला ही पहुंच गया उनके पास और कहने लगा ऐसी ऐसी बातें चल रही है ना। जैसे आजकल माफिया होते हैं ना, रेत माफिया, अभी समुद्र की रेत लोग गायब करते हैं, तो उसमें अभी आप देखेंगे ये सब चीजें चल रही हैं। तो इस तरीके की चीजें होने लगी। आप सोच के देखिए, भगवान का प्रचार कर रहे हैं, उसमें भी इतने खतरे होने से, पर उन्होंने सारे खतरे सहे। इसलिए अपने लिए नहीं। स्कॉलर थे, कुछ भी कर सकते थे, पर अपने लिए नहीं। जो बड़े बड़े आचार्य होते हैं वो जनहित के लिए चीजों को करते हैं। जी आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। सत्येंद्र प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। किंतु किंतु वे अपने शिष्यों में साहस पसंद करते थे। अभय को एक अवसर का पता चला जब शील भक्ति सिद्धांत के एक शिष्य ने एक सार्वजनिक सभा में किसी अत्यंत सम्मानित मायावादी भिक्षु की निर्भयता पूर्वक निंदा की थी और उसे मूर्ख पुरोहित कहा था। उनकी इस उक्ति के कारण सभा भंग हो गई थी और कुछ शिष्यों ने इसकी सूचना शील भक्ति सिद्धांत को दी थी। उनका विचार था कि शील भक्ति सिद्धांत इस बात से रुष्ट होंगे कि उनका एक शिष्य सभा भंग होने का कारण बना, किंतु शील भक्ति सिद्धांत प्रसन्न हुए और बोले, उसने ठीक किया। वरन यह सुनकर कि किसी ने समझौता कर लिया है, उन्हें अप्रसन्नता हुई। शील प्रभुपाद, जब मेरे गुरु महाराज उपस्थित होते तो बड़े से बड़े विद्वानों को भी उनके नौसिखिया विद्यार्थियों से बात करने में डर लगता। मेरे गुरु महाराज जीवित विश्वकोश कहे जाते थे। वे इतने विद्वान थे कि किसी भी विषय पर बात कर सकते थे और समझौता करना उन्हें आता ही नहीं था। तथाकथित संत, अवतार, योगी, जो कोई भी झूठा था, वह मेरे गुरु महाराज का शत्रु था। उन्होंने समझौता कभी नहीं किया। कुछ शिष्य बंधुओं ने शिकायत की कि यह प्रचार तो खंडनकारी तरीका है और हरे कृष्ण प्रभु जी ऊपर करना, खंडनकारी तरीका है और सफल नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने उनकी आलोचना की, उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो आप हरे देख कृष्ण प्रभु सकते जी। हैं बात की गंभीरता को, और कितने सीरियसली प्रचार चल रहा था। जान पे खेल के लोग प्रचार कर रहे हैं, सोचिए। तो लिखा है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अपने शिष्यों में वीरता पसंद थी, निर्भयता पूर्वक आप प्रचार करिए। तो जब भगवान के प्रचार की बात आएगी तो निर्भयता पूर्वक करना है। तो एक यहाँ पे हमें उदाहरण भी मिला कि किस तरीके से एक सभा भंग हुई
और लोगों को लगा कि गुरु महाराज गुस्सा हो जाएंगे, पर वो गुस्सा नहीं हुआ, बोले अच्छा ही हुआ। समझौते का अर्थ क्या है? समझौते का अर्थ है फिलॉसफी जो है, जो सिद्धांत है, उसमें कॉम्प्रोमाइज कर देना। जो जैसा है वैसा है। कई बार लोग श्रोतागण को खुश करने के लिए सिद्धांत से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, क्योंकि असली सिद्धांत सुन के कई लोग नाराज हो जाते हैं। जब हम देवी देवताओं की बात करते हैं लेवल 1 में, लोग नाराज हो जाते हैं, कहते हैं शिव जी को आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? और जो है वो है, भगवान ने कहा है, ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में, पर लोग सुन नहीं पाते। पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा है कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, जो है वो है। और इतना खौफ हो गया था उनका, किसमें? तथा कथित मिथ्याचारियों में, जो मिथ्याचारी थे, जो बहका रहे थे लोगों को, कि वो उन्हें अपना शत्रु मानने लग गए थे। बोले ये व्यक्ति जो है वो हमारी रोजी रोटी पे, हमारे पेट पे लात मार रहा है। क्योंकि मिथ्याचारी तो बिजनेस बना लिया था ना उन्होंने तो चीजों को, उनको जन कल्याण से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है उनको। अपनी रोजी रोटी कमानी, 2 पैसे इकट्ठे करने हैं बस। और कई लोगों ने कहने लगे कि अरे ये जो तरीका है आपका, इतना एग्रेसिव तरीका है, ये ठीक नहीं है। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? मेरे गुरु महाराज जीवित विश्वकोश यानी लिविंग एनसाइक्लोपीडिया, लिविंग एनसाइक्लोपीडिया थे, और उनसे किसी भी विषय में कोई भी कुछ भी बात कर सकता था। देखिए कितना है ना, कितना सम्मान है प्रभुपाद को अपने गुरु महाराज के प्रति, कितना समर्पण भाव है। देखिए आप, मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज, हमारा नहीं है ऐसा। पर जितना ज्यादा समर्पण होगा उतना ज्यादा हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और जैसा कल हमने चर्चा करी थी, कृष्ण को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल हो सकता है ना। जैसे एक अरबपति को प्रसन्न करना है, तुमने उदाहरण लिया था, उसे एक हेलीकॉप्टर देंगे तब वो प्रसन्न होगा, पर उसके बेटे को अगर आप 10 रुपए की चॉकलेट देंगे तो वो प्रसन्न हो सकता है, क्योंकि बेटा प्रसन्न हो गया है। इसी तरीके से गुरु महाराज को प्रसन्न करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तो कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। जी आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। गिरिजा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, श्री प्रभुपाद की जय। शील भक्ति सिद्धांत सी गुरु के नाम से विख्यात है। यदि वे किसी ऐसे व्यक्ति को देखते जिसके बारे में वे जानते थे कि वे निर्विशेषवादी मत का समर्थक है, तो वो उसे चुनौतीपूर्वक शब्दों से ललकारते हुए कहते, अपने मायावादी दर्शन से लोगों को धोखा क्यों दे रहे हो? वे अपने शिष्यों को प्रायः समझौता न करने का उपदेश देते, किसी की चुटकारी क्यों करते हो, चाटुकारी क्यों करते हो? वे कहते, तुम्हें बिना किसी चाटुकारिता के निरे सत्य का प्रतिपादन करना चाहिए। धन तो जैसे तैसे आएगा ही। शील थोड़ा सा ऊपर प्रभु जी। शील भक्ति या बोलते तो वो हमेशा दृढ़ रहते, उनके निष्कर्ष शास्त्र मत अनुसार और तर्क प्रबल होते, लेकिन अभी कभी कभी अपने आध्यात्मिक गुरु को शाश्वत शिक्षा की अभिव्यक्ति ऐसे अनूठे ढंग से करते सुनाते जिसे वे कभी नहीं बोल सकते थे। भगवान को देखने की कोशिश मत करो, शील भक्ति सिद्धांत कहते, किंतु इस तरह से कर्म करो कि भगवान तुम्हें देखे। जी धन्यवाद माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। जैसा हम चर्चा करते आए हैं, शील भक्ति सिद्धांत को सिंह गुरु, लायन गुरु के नाम से जाना जाता है। और जब कभी वो निर्विशेषवादी मायावादी को देख के चुनौती देते, तो मायावादी कौन? मायावादी मतलब मैं भगवान, आप भगवान, सब भगवान, ये मायावादी। मायावादी कहते हैं कि भगवान जब मृत्यु लोक में पृथ्वी पे आते हैं तो उन पे माया हावी रहती है, यानी वो कहना चाहते हैं कि भगवान से ज्यादा स्ट्रांग माया है।
वो कहते हैं हम माया में हैं, जब माया से निकल जाएंगे हम भी भगवान बन जाएंगे, तो ये मायावादी है। वो कहते हैं भगवान का कोई साकार रूप नहीं है, भगवान तो एक ब्रह्म ज्योति है। ये सारे मायावादी हैं। तो जब किसी मायावादी को, निर्विशेषवादी को देखते हैं तो क्या कहते हैं, अरे आप क्यों लोगों को धोखा दे रहे हैं। और हमेशा शिष्यों को कहते समझौता मत करो, जो सत्य है वो बताओ। पैसे के पीछे मत भागो कि डोनेशन चाहिए, मंदिर चलाना है, ये करना है। पैसे आ जाएंगे, आपको जो सच है वो प्रस्तुत करना है। और प्रभुपाद को क्या पसंद था? प्रभुपाद को पसंद था किस तरीके से उनके गुरु महाराज चीजों को समझाते हैं ना। कई बार कहते हैं अरे हमें भगवान को देखना है, तो उनके गुरु महाराज कहते थे डोंट इवन ट्राई, भगवान को देखने की कोशिश मत करो, ऐसा कार्य करो कि भगवान तुम्हें देखें, है ना। भगवान तो गोलोक वृंदावन में कहाँ पहुंचेंगे वहां पर, ऐसा कार्य करो कि भगवान वहां से तुम्हारे लिए यहाँ पे आ जाए। तो जब वो इस तरीके से चीजों को समझाते थे तो प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगता था। जी आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। निशी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। श्रील भक्ति सिद्धांत मंदिरों के उन स्वामियों की निंदा करते थे जो श्री विग्रह का दर्शन एक धंधे के रूप में जीविका कमाने के लिए कराते थे। वे कहते थे कि इससे सड़क का भंगी होना अधिक सम्मानजनक है। उन्होंने एक बंगाली उक्ति गढ़ डाली, शालग्राम द्वारा बादाम भंग। पंडे पुरोहित शालग्राम श्री विग्रह से बादाम तोड़ने वाले पत्थर का काम ले रहे हैं। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति भगवान के शालग्राम रूप या अन्य किसी श्री विग्रह का दर्शन धन कमाने के लिए करता है, तो वह श्री विग्रह को भगवान के रूप में नहीं देख रहा है, वरन जीविका कमाने के लिए उसे पत्थर समझ रहा है। अबे को राष्ट्रपति। हरे कृष्ण। जी माता जी। तो हमेशा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे शालग्राम द्वारा बादाम भंग, मतलब ऊपर ऊपर से तो शालिग्राम की पूजा कर रहा है, पर बाद में क्या करता है, उसी से बादाम तोड़ता है पत्थर की तरह। तो यानी भगवान और भगवान की पूजा को धंधा बना लेना, जो आजकल हो रहा है, आप देखेंगे यही हो रहा है एग्जैक्टली। और हम उसी को सब कुछ मान लेते हैं, पर ये गलत है। भगवान अगर हमारा धंधा बन जाए तो फिर क्या हमारा भगवान के प्रति रिस्पेक्ट है, क्या हम भगवान के प्रति समर्पित हैं? जीरो, 0/0। अब जाके देखें देवी देवताओं के भी सारे मंदिरों में यही कार्य हो रहा है। मंदिर पंडे के हाथ में पैसा टेकेंगे ना तो भगवान को सोते हुए भी जगा देंगे, आपको दर्शन करवा देंगे। पट लग गए, मंदिर बंद हो गया है, पंडित जी 500 रुपये दीजिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ। हाँ आइए आइए आइए, अरे बाबू आइए। और वो भगवान को सोते उठा के आपको दर्शन, और आप भी बड़े खुश हैं, अरे पता है भगवान ने बहुत कृपा करी। क्या? फट बंद हो गए थे फिर भी दर्शन हो गए। अरे भैया, आप सोते हुए भगवान को उठा के दर्शन कर रहे, इसमें क्या कृपा की आपको अपेक्षा कर रहे हैं? आपने तो भगवान को डिस्टर्ब किया। और पंडा भी खुश, आप भी खुश। भगवान तो मूर्ति है, पत्थर है, उनका क्या है? ये चल रहा है। और इसी चीज को बहुत ही स्ट्रांगली प्रीच करते थे और कहते थे कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि आप शालिग्राम से बादाम तोड़ रहे हैं, यानी वो आपके लिए पत्थर है, वास्तव में भगवान नहीं है आपके लिए। ठीक है जी, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। रेणु माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। माता प्रभु जी आवाज आ रही है? आ रही है। ओके। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी की जय। एबा को राष्ट्रवादी नेता सुभाष चंद्र बोस के साथ अपने आध्यात्मिक गुरु के व्यवहार को जानने का अवसर मिला था। सुभाष चंद्र बोस स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उनके साथी थे। बोस इन बात से चिंताकुल होकर श्री भक्ति सिद्धांत के पास आए थे कि वे धार्मिक जीवन के लिए युवकों की भर्ती कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद सुभाष चंद्र बोस मेरे गुरु महाराज के पास आए और बोले, आपने कितने ही लोगों को पकड़ लिया है, राष्ट्र के लिए वे कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरे गुरु महाराज ने उत्तर दिया, हाँ, राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए आपको अत्यंत मजबूर लोगों की जरूरत है, लेकिन ये लोग बहुत कमजोर हैं। आप देख सकते हैं कि वे कितने दुर्बल हैं, इसलिए उन पर नजर मत डालो, उन्हें कुछ खाने को दो
और हरे कृष्ण का कीर्तन करने दो। इस तरह उन्होंने बोझ से अपने को दूर रखा। शील भक्ति सिद्धांत कहा करते थे कि जब तक वह दिन आएगा कि हाई कोर्ट के जज कृष्ण के भक्त बन जाएंगे और वैष्णव तिलक माथे पर लगाएंगे, तब वे मानेंगे कि कृष्ण भावनामृत के प्रसार का उद्देश्य सफल हो रहा है। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। बहुत ही सुंदर एक प्रसंग यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से सुभाष चंद्र बोस आए, किसके पास आए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास, और कहने लगे अरे आपके पास इतने युवक हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो राष्ट्र की आज़ादी के लिए, क्यों नहीं उन्हें हमें दे देते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बड़े ही चतुराई के साथ अपने आप को इस परिस्थिति से बाहर निकाल के क्या कहते हैं, अरे अरे आपको तो हिम्मत वाले लोगों की आवश्यकता है। देखिए इन ब्रह्मचारियों को, पतले दुबले मरियल से इनको कुछ खाने दीजिए, थोड़ा छोड़ दीजिए इनको भगवान का जप करने दीजिए, आपके किसी लायक नहीं। और हमेशा कहा करते थे कि कब वो दिन आएगा जब हाई कोर्ट के जज भी तिलक लगाएंगे। और वास्तव में पर्सनली मैं खुद जानता हूँ कि कुछ हाई कोर्ट के तो नहीं, पर नीचे लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट के और कुछ लोअर कोर्ट के जजेस हैं जो वैष्णव बन गए हैं और जो तिलक लगा के कोर्ट में जाते हैं। तो दिन आ रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, तब मैं मानूंगा कि कृष्ण भावनामृत के प्रसार का उद्देश्य सफल हो रहा है। जी आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। रानी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। वे कहते थे कि ईसा मसीह शक्ति आवेश अवतार थे, शक्ति से संपन्न भगवान के अवतार। यह अन्यथा कैसे हो सकता है। वे कहते उन्होंने भगवान के लिए हर वस्तु का बलिदान कर दिया। अपनी विद्वतापूर्ण भाषा में उन्होंने घोषणा की कि भौतिकतावादी आचरण का दिव्य स्वेच्छावादी शासन तक पहुंचना संभव नहीं। लेकिन कभी कभी अपने भाषणों में वे अपेक्षाकृत जन सामान्य की सरल भाषा का प्रयोग करते हुए कहते, सांसारिक विद्वान जो परम भगवान को अपनी इंद्रियों और बौद्धिक तर्क वितर्क से समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, उस व्यक्ति के समान है जो बोतल के मधु का स्वाद बोतल की बाहरी परत को चाटकर पाने का प्रयत्न कर रहा हो। उनका कहना था कि धर्म के बिना दर्शन कोरा तर्क है और बिना दर्शन के धर्म केवल भावुकता है जो कभी कभी उन्माद बन जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात कही गई, क्या धर्म के बिना दर्शन कोरा तर्क है। दर्शन यानी फिलॉसफी, जो सिद्धांत हम जान रहे हैं, और दर्शन, बिना दर्शन के धर्म केवल भावुकता है। तो जब हम भक्ति, हम कहते हैं ना, अरे हम तो सब भक्त हैं, देखो हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर अगर आपको सिद्धांत नहीं पता है, यानी दर्शन नहीं पता है, आपने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, तो वो सिर्फ एक भावुकता है। कल के दिन कोई आपको कहेगा सिंगाड़ा खा लीजिए, समोसे खा लीजिए, जलेबी खा लीजिए, आप पे कृपा बरसेगी, आप खाने लगेंगे और कृपा बरसने का इंतजार करेंगे। क्यों? क्योंकि सिद्धांत आपको मालूम नहीं है, तो आप भावुकता में बह गए। और लोगों ने ऐसा किया ना, एक आए थे जैसा करते थे, लोगों ने अपने घर के मंदिर में, गाड़ियों में उनकी तस्वीरें भी लगाई, खूब जलेबियां खाई लोगों ने। और अगर सिर्फ आपके पास सिद्धांत है, फिलॉसफी है, पर सेवा नहीं है, भक्ति भाव नहीं है, आप सेवा ही नहीं कर रहे हैं, तो कोरा तर्क है। देन आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, मेंटल स्पेकुलेशन, खाली तर्क वितर्क कर रहे हैं। उस चीज को जान के आपने भक्ति शुरू ही नहीं करी। भक्ति यानी डिवोशनल सर्विस। तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए, भक्ति एंड सिद्धांत दोनों, है ना? भक्ति सिद्धांत भक्ति यानी सेवा, सिद्धांत यानी फिलॉसफी। तो जब आप भक्ति कर रहे हैं यानी सेवा कर रहे हैं भगवान की, और तब आप सिद्धांत जानते हैं, तो उसमें क्या होता है, यू कम टू नो वाई यू आर डूइंग वॉट यू आर डूइंग। आपको पता चलता है आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। मान लीजिए आप मंदिर की सफाई कर रहे हैं,
भगवान के लिए माला बना रहे हैं, उनके वस्त्र बना रहे हैं, उनके लिए भोग बना रहे हैं, संकीर्तन में जा रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये तो हो गया भक्ति, भक्ति सेवा, भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, सिद्धांत जानेंगे, दर्शन जानेंगे, तब आपको पता चलेगा, ओ मैं इसीलिए बुक श्री डिस्ट्रीब्यूशन, भक्ति सिद्धांत सतुज कहते हैं ओ ओ मैं इसीलिए भगवान के लिए भोग बना रहा हूँ, ओ इसीलिए मैं भगवान के मंदिर की सफाई कर रहा हूँ। सो यू कम टू नो व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, तो दोनों आवश्यक है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। सुमन माता जी आप पढ़ेंगे। मैं पढ़ूं क्या? कोई नहीं, मैं पढ़ता हूँ। कोई है? हाँ ठीक है, सबको म्यूट करिए। शील भक्ति सिद्धांत कहते थे कि सारा संसार केवल वंचकों और वंचितों का समाज है। वे उदाहरण देते कि दुष्चरित्र स्त्रियां प्रायः कुछ तीर्थ स्थानों में साधुओं को फंसाने के विचार से जाती हैं, यह सोचकर कि उनसे संतान प्राप्त करना गौरवपूर्ण होगा, और कामी पुरुष साधुओं की वेशभूषा इन वंचक स्त्रियों द्वारा फुसलाए जाने की आशा से पहनते हैं। उनका निष्कर्ष था, मनुष्य का उद्देश्य इस भौतिक संसार को छोड़कर भगवान के पास पहुंचना होना चाहिए, क्योंकि इस भौतिक संसार भले मनुष्य के रहने योग्य नहीं है। ये भौतिक संसार भले मनुष्य के रहने योग्य नहीं है। सोचिए आप, डायरेक्ट है ना, एकदम लाइन लगे दहाड़ रहे हैं। आप हजारों एक्सक्यूज दे सकते हैं, क्या कमी है मेरे पास, हजारों गाड़ियां हैं मेरे पास, अरबों रुपए हैं मेरे पास, सारी सुख सुविधाएं हैं, मैं क्यों भक्ति करूं? तो भक्ति सिद्धांत क्या बोलते थे? दिस प्लेस इज नॉट मेंट फॉर जेंटलमैन। हाँ, व्हाट आर यू सेइंग? यस, दिस प्लेस इज नॉट मेंट फॉर जेंटलमैन। देन व्हाट इज इट मेंट फॉर? तो फिर किस लिए है? भगवान के धाम जाने के लिए। हमारे जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए कि ये जहां हम फंस गए हैं, किसी भी कारणवश फंसे हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है यहां से निकलना। आप किसी गड्ढे में गिर जाते हैं सड़क पे चलते चलते, क्या बैठे बैठे ये सोचते मैं क्यों गिरा, मैं क्यों गिरा, मैं क्यों गिरा? नहीं, आप सोचते मैं कैसे जल्दी से जल्दी निकलूं यहां से बाहर। वो आपकी सोच है। ये नहीं कि मैं क्यों गिरा, मैं इसलिए गिर गया, मेरी चप्पल टूट गई, मेरा अंधेरा था, उसने मुझे धक्का दे दिया, यहाँ सड़क पे लाइट नहीं थी, ये सरकार बेकार है, फला। नहीं, आप सोचते मैं कैसे निकलूं। सबसे पहला टारगेट है मैं कैसे निकलूं बाहर। तो हमारे जीवन का वही टारगेट होना चाहिए, मैं कैसे निकलूं यहां से जब मैं फंस गया हूं। ये नहीं कि मैं क्यों फंस गया, कैसे फंस गया, ये फंस गया, वो फंस गया। नहीं, ठीक है, इंक्विजिटिवनेस होती है, पर जो टारगेट है उससे हम इधर उधर नहीं हो सकते। क्यों निकलना है? क्योंकि ये संसार भले मनुष्य के रहने योग्य नहीं है। फुल स्टॉप। तो भक्ति सिद्धांत बोलते हैं कि ये जो जगह है क्या है? वंचकों और वंचितों का समाज है। यानी किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ देना है, किसी को कुछ लेना है। स्त्रियां घूम रही हैं कि हम साधुओं को फंसा लें, साधु पहन रहे हैं चोला गेरुआ कि हम स्त्रियों से मोहित हो जाए। ये गंदा समाज है, गंदी जगह है। तो इसको छोड़ो और निकलो। कहाँ निकलो? अपने शाश्वत घर, भगवान के धाम। यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। और भगवान ने भगवत गीता में खुद ही कह दिया है। अभी हमने पढ़ा, लेवल 2 में भी हम पढ़ रहे थे, क्या? अगर किसी कारणवश आप यहाँ फंस जाते हैं तो आपका कार्य एक ही होना चाहिए, मेरी प्रेमा भक्ति करो, जिससे यहाँ से निकल पाओ। और हमारा जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इतना क्लियर हमारे शास्त्र है, पर फिर भी हम इस चीजों को इग्नोर कर देते हैं। माया इतनी स्ट्रांग है। अच्छा लगता है सुनने में लोगों को, पर छोड़ते नहीं है लोग। ठीक है, बोल दिया ना, अपनाते नहीं है जीवन में। तो शास्त्र चीख चीख के कह रहे हैं,
जी आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा अनुराग प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। अब है देखते कि जब कोई शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु से भविष्य की किसी चीज के बारे में पूछता तो वे कभी ऐसा उत्तर न देते कि हाँ यह होगा या हम ऐसा करने जा रहे हैं। प्रत्युत वे कहते, हाँ श्री भगवान कृष्ण की इच्छा हुई तो ऐसा हो सकता है। यद्यपि पहले अपनी युवावस्था में वे ज्योतिषी रह चुके थे और भविष्यवाणी किया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने वह छोड़ दिया। श्रील भक्ति सिद्धांत आजीवन ब्रह्मचारी रहे और स्त्रियों के संग से उन्हें सख्त परहेज था। एक बार अभय अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ बैठे थे। उसी समय एक अन्य शिष्य भी अपनी युवा स्त्री के साथ वहां उपस्थित था। युवती ने श्रील भक्ति सिद्धांत से पूछा कि क्या मैं आपसे एकांत में बात कर सकती हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, जो कुछ कहना हो तुम यहाँ ही कहो, मैं एकांत में तुमसे नहीं मिल सकता। अभय इससे बहुत प्रभावित हुए। श्रील भक्ति सिद्धांत की अवस्था तब 60 वर्ष की लगभग थी और वह युवती उनकी पोती जैसी थी। तब भी किसी स्त्री से एकांत में बात करना उन्हें स्वीकार नहीं था। जी धन्यवाद प्रभु जी। देखिए आप, आज हम ओपन माइंडेड के नाम पे, मॉडर्न होने के नाम पे इतने निचले स्तर पे गिर गए हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच में वास्तव में कोई मर्यादा ही नहीं रह गई है। पर शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि एक पिता को अपनी पुत्री के साथ भी एकांत कमरे में नहीं रहना चाहिए। शास्त्र इतने स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां जो हैं वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। सोचिए आप, एक 60 साल के व्यक्ति अपनी पोती की उम्र की स्त्री से कह रहे हैं, नहीं मैं आपसे एकांत में नहीं मिल सकता। कितना ऊंचा सिद्धांत। और शास्त्र कहते हैं ये हमें पालन करना पड़ेगा। और भले ही वो अपने युवा अवस्था में एस्ट्रोलॉजर थे और भविष्य बता सकते थे ना, क्योंकि चार्ट्स, ऐसा नहीं है कि जन्म कुंडली जो होती है वो बेकार होती है। अभी जन्म कुंडली बेकार क्यों और अलग समझते हैं हम? क्योंकि ना बनाने वाले एक्सपर्ट, ना उसको पढ़ने इंटरप्रेट करने वाले एक्सपर्ट। पर अगर ठीक से बनाई जाए और ठीक से इंटरप्रेट किया जाए तो वो सही है। पर किसके लिए सही है? कर्मकांडियों के लिए। ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। पर जो भगवान की भक्ति करने लगते हैं फिर वो उसके ऊपर हो जाते हैं। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो कुंडली में क्या है? कुंडली में यही तो लिखा है, इस पाप की आपको ये दशा लगेगी, आपकी वो दशा लगेगी, राहु केतु शनि इत्यादि क्या आपके पाप है पिछले जन्म के, इस जन्म के, जिनको आप भोगेंगे। पर भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओगे तो पाप खत्म कर देंगे। ऐसा थोड़ी कहते हैं वहां पे एस्ट्रिक स्टार मार्क लगा के सब्जेक्ट टू कुंडली, कुंडली में जो लिखा है उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान ऐसा नहीं कहते। एक सीनियर डिवोटी कहते हैं कि एक भक्त जाता है एस्ट्रोलॉजर के पास। एस्ट्रोलॉजर देख के कुंडली बोलता है, आपको बहुत गुस्सा आता है। बोले गुस्सा आता था, अब नहीं आता। आपका मन बहुत विचलित रहता है। मन विचलित रहता था, अब नहीं रहता है। तो जो भक्ति करते हैं फिर वो उन सब चीजों से ऊपर उठ जाते हैं। पर फिर भी अगर उनसे कोई पूछता था भविष्य के बारे में तो वो क्या कहते थे? जैसी कृष्ण की इच्छा वैसा होगा। हमेशा बड़े बड़े आचार्यों ने यही कहा है, जैसी कृष्ण की इच्छा वैसा। कि वास्तव में वही होगा जो कृष्ण की इच्छा। तो वो कभी भी ये नहीं कहते थे ऐसा ही होगा वैसा ही होगा। जैसी कृष्ण की इच्छा वैसा। ठीक है जी, आगे पढ़ेंगे। पढ़ेंगे आगे। हरे कृष्णा कल्पना माता जी पढ़िए। कल्पना माता जी पढ़िए। नहीं पढ़ पा रहे हैं? एक मिनट, ममता माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए।
श्रील भक्ति सिद्धांत अपने शिष्यों को सन्यासी बनाना पसंद करते थे, लेकिन एक दिन तो क्या उनके वो एक वाले सन्यासी भैया कुछ ऐसा वैसा कुछ किया? उनके एक सन्यासी शिष्य को उनकी स्त्री बलात् घसीट कर ले गई। श्रील भक्ति सिद्धांत अश्रु बहाते हुए दुख प्रकट करने लगे कि वे उस शिष्य को बचाने में सफल नहीं हुए, तो वे भी कृष्ण भावनामृत में डूबे हुए पारिवारिक जीवन के निंदक नहीं थे। उनका कहना था, स्त्री सहवास मुझे सैकड़ों बार मंजूर है। यदि मुझे विश्वास हो जाए कि उससे कृष्ण भावनामृत युक्त बच्चे उत्पन्न होंगे। वे ब्रह्मचारियों को गौड़ीय मठ की पत्रिका और पुस्तकें बेचने के लिए बाहर भेजते, और यदि कोई ब्रह्मचारी केवल 1 या 2 प्रतियां ही बेच पाता, तब भी वे बहुत प्रसन्न होते और कहते, तुम कितने अच्छे हो, कोई लेख प्रकाशन योग्य है या नहीं। इसका विचार करने के लिए वे इस बात की गणना करते कि कृष्ण या चैतन्य शब्द उसमें कितनी बार प्रयुक्त हुआ है। यदि ये पवित्र नाम उसमें पर्याप्त बार आए होते तो वे कहते, ठीक है, यह लेख छप सकता है। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आगे। तो आप देखेंगे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो मुख्य ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि लोग कृष्ण भावना भावित बने, भले ही वो संन्यास आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में। क्या कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आपको स्त्री पसंद करना है करो, पर अब मुझे ये विश्वास दिला दो कि जो संतान उत्पन्न होगी वो कृष्ण भावनामृत होगी। यानी आप अपने इंद्र तृप्ति के लिए सहवास नहीं कर रहे हैं, आप इसलिए सहवास कर रहे हैं कि आप अपने संतान को कृष्ण भावना भावित बना सकें, और शुरू से ही उनको भक्ति सिखाएं। तो इस तरीके के स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स थे। यानी कहने का अर्थ ये है कि हम किसी भी आश्रम में हो, हमें हमेशा इंद्र तृप्ति से बचना चाहिए। गृहस्थ को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम थोड़ी ना सन्यास में, हम थोड़ी ना ब्रह्मचारी, हम थोड़ी ना मंदिर में रह रहे हैं, हम तो थोड़े आराम फरमा सकते हैं। अगर आप आराम फरमाएंगे ना तो क्या होगा, तो आप यहीं पे फंस के रह जाएंगे। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपृहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। यानी जो भोग और ऐश्वर्य में फंस जाते हैं, अत्यधिक उसके प्रति आसक्त रहते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि, उनकी बुद्धि भक्ति के प्रति एकाग्र नहीं हो पाती है, क्योंकि वो आराम में फंसे हुए हैं। तो गृहस्थ को भी तपस्या करनी होती है, बल्कि गृहस्थ की तपस्या एक ब्रह्मचारी की तपस्या इससे कभी कभी ज्यादा कही जाती है। ब्रह्मचारी तो मंदिर में है, भक्तों के एसोसिएशन में है, गृहस्थ सब कुछ कर्मियों के बीच में रह के, स्त्री पुरुष एक साथ रह के भी अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं। वो ज्यादा बड़ी तपस्या है, तपस्या करनी पड़ेगी। अगर हम सोचे कि हम जीवन में आराम फरमाते रहें, अपने शरीर को सुख देते रहें, तो फिर हम सुख ही देते रह जाएंगे और हम यहाँ पे वापस जन्म लेते रहेंगे, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। प्रभु जी अभी 2 दिन पहले सुबह की क्लास में क्या कह रहे थे कि हो सकता है हम सब भगवत धाम जाएं, पर अगर हम अपने नॉर्मल स्पीड से जाएंगे तो करोड़ों अरबों जन्मों के बाद जाएंगे, धीरे 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 धीरे। पर अगर कोई कृष्ण भावना भावित होना तय करता है, श्रील प्रभुपाद के चैतन्य महाप्रभु के मिशन से जुड़ता है और ये निश्चय करता है कि मुझे तो इसी जन्म के बाद भगवान के धाम जाना है, तो क्या है, तो जो परीक्षाएं आपको सैकड़ों करोड़ों जन्मों में देनी थी वो एक ही जन्म में देनी पड़ेगी। और परीक्षा देनी पड़ेगी यानी तपस्या तो करनी पड़ेगी। पीएचडी बनना है, एक है 12वीं के बाद आप धीरे 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 पीएचडी कर रहे हैं, हर साल परीक्षा है। एक है कि आप कहें 12वीं के बाद कि मुझे तो 1 साल में पीएचडी चाहिए, तो साल भर में वो आपको सारी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। हर एक दिन 1 साल के बराबर हो सकता है। तो भक्त के जीवन में परीक्षाएं भगवान लेते हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है वो बहुत बड़ा है। शायद इससे बड़ा रिजल्ट कुछ नहीं हो सकता कि आप जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाएं, भगवान के धाम में जाकर उनकी सेवा करें। सच्चिदानंद, सच्चिद आनंद, शाश्वत आनंद, कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई कुंठा नहीं है, सिर्फ आनंद ही आनंद, पूर्ण ज्ञान, कोई अज्ञानता नहीं है,
कोई मूर्खता नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है, कोई जलन नहीं है किसी से, कोई गुस्सा नहीं है, सिर्फ क्या है, आनंद ही आनंद। तो ऐसी जगह जाने के लिए दीक्षा तो देनी पड़ेगी। छोटी मोटी तपस्याओं को अगर हम सहन नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे हम पहुंचेंगे भगवान के धाम? और ये हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। प्रभुपाद ने कहा है आने वाले 10,000 साल हैं हमारे पास, जिसमें हम आसानी से भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक पूरी तरीके से कलयुग का कब्जा नहीं हुआ है, द्वापर का प्रभाव है, और हमें फॉर्मूला मिल गया है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तवे 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 गतिरन्यथा। भगवान का नाम भगवान का नाम भगवान का नाम, कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम कली कल्मष नाशनम नता परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये 16 शब्द के जो मंत्र हैं, ये कली के सारे कल्मशों का नाश कर देता है। नता परतरोपाया, मुझे और कोई उपाय नहीं मिला, सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेद मैंने छान मारे। फॉर्मूला भी मिल गया है, टाइम भी सही है, आचार्य के गाइडेंस में भी आप हैं, इस कॉन्सेप्ट जुड़ भी चुके हैं, सारी फैसिलिटी मिल गई है। यानी घोड़ा कुएं के पास आ चुका है, पानी तो घोड़े को ही पीना है। यानी भक्ति तो आपको ही करनी है, एरोप्लेन तो आप ही को उड़ाना है, आपका एरोप्लेन और कोई नहीं उड़ाएगा। मैं खा लूँ और आपकी भूख शांत हो जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, खाना तो आपको पड़ेगा ना। तो ये मौका हमें छोड़ना नहीं है ना, न जाने दोबारा ये मौका मिले ना मिले। और 10,000 साल कहने को बड़े लग रहे हैं, पर जन्म मृत्यु के चक्कर में चुटकी में निकल जाएंगे ना। पेड़ बन गए, 500 साल ऐसे ही निकल गए, खड़े हैं 500 साल तक है ना। ठीक है जी, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। सत्येंद्र प्रभु जी पढ़िए। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, श्री प्रभुपाद जी की जी जय। श्री प्रभुपाद जी द्वारा वे बंगाली में कहते, प्राण आछे यार, प्राण आछे यार से हेतु प्रचार, प्राण आछे यार से हेतु प्रचार, अर्थात जीवन प्रचार के लिए है, मृत मृत मनुष्य प्रचार नहीं कर सकता। जब उनके कुछ प्रचारक जो कीर्तन तथा प्रचार करने के लिए गए थे, बताते हैं कि उनकी सभा में कोई नहीं आया, तो शील भक्ति सिद्धांत उत्तर देते, कोई हर्ज नहीं, चारों दीवारें तुम्हें सुनेंगी, यही पर्याप्त है, निराश ना हो, कीर्तन करते जाओ। और इस बात पर टिप्पणी करते हुए उनके कुछ शिष्य अलग हट गए। उन्होंने कहा, कुछ सैनिक तो मरेंगे ही। देखिए आप, कितनी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं। और आज भी सीनियर डिवोटीज इन वर्ड्स को कोट करते हैं, क्या? ओनली डेड कैन नॉट प्रीच। जो मर गया है सिर्फ वही अलग हटेगा, बाकी सबको प्रचार करना चाहिए। यानी कहने का अर्थ है, जो व्यक्ति सांस ले रहा है उसे प्रचार करना चाहिए। ओनली डेड कैन नॉट प्रीच। कहते हैं, अरे प्रभुपाद मैं तो गया, कोई आया नहीं। बोले दीवारें तो थी, हाँ थी, उनको प्रचार करो, उस प्रचार करो। तो ये जब उन्होंने कहा दीवारों को प्रचार करो, तो कुछ भक्तों को अच्छा नहीं लगा, तो वो अलग हट गए, निकल गए। तो क्या कहते हैं श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपाद, कुछ सैनिक तो मरेंगे, हम तो उतरे हैं फील्ड में, तो कुछ सैनिक छोड़ेंगे। प्रभुपाद हमेशा कहते थे, पीपल विल कम पीपल विल गो। ऐसा नहीं है कि लोग सब जो जुड़े हैं वो नहीं छोड़ेंगे, कुछ लोग छोड़ेंगे, ठीक है, पर हमें अपना प्रचार का कार्य जारी रखना है। ठीक है, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं माता जी। आप नोट डाउन कर लीजिए पेज नंबर 19, और यहाँ से लेकिन वह नहीं चाहते थे कि उनके शिष्य आराम की जिंदगी बिताएं। देखिए कल का शीर्षक मिल गया है, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि उनके शिष्य आराम की जिंदगी बिताएं। तो हम कैसे आराम की जिंदगी बिता सकते हैं? ठीक है,
ओके, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका अंत तक बने रहने के लिए। अगर किसी को कुछ पॉइंट ऐड करना है तो आप कृपया ऐड कर सकते हैं जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी माता जी। प्रभु जी, ये बताइए कि आपकी जो सेकंड लेवल की क्लास चल रही है ना, तो भगवत गीता में कितने पाठ हो गए हैं? हम अभी 10th में है, 10th 10 पे आ गए हैं? 10वें में। 10वें में ना? अच्छा, असल में एक हमसे बोल रही थी कि हमको भगवत गीता सुननी, वो भी ओल्ड है, उनका मन नहीं लगता है, तो हमने अच्छा हम पूछ के बताते हैं, फिर आप सुन लीजिए। संडे वो संडे संडे करते हैं ना? संडे संडे 8 बजे इसी लिंक पे। हाँ हाँ हाँ, समझ गए। ठीक है प्रभु जी, मैं दे देती हूँ उनको। प्रवेश हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक एक करके माता जी रुकिए, पहले प्रवेश प्रभु का सुनते हैं, फिर प्रवेश प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु। प्रभु जी, एक माइंड में क्वेश्चन था, जो हरे कृष्णा का महामंत्र है वो प्रभुपाद ने दिया या ब्रह्मा ने दिया? नहीं, प्रभुपाद जी ने नहीं, ऐसा नहीं है, ये चैतन्य शास्त्रों में है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। मतलब कहाँ से आई है जानना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने दिया ना? मतलब नेट पे तो सर्च कर रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि ब्रह्मा ने दिया। नारद पंचरात्र में हाँ, वही। इसके बारे में जिक्र है। और प्रभु जी, एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे। हम्म। ऐसा इस मंत्र में क्या चीज है कि मंत्र पढ़ने से, माला करने से आदमी का गुस्सा शांत हो जाता है, बुरी चीजों में मन नहीं लगता, अच्छी चीजों में मन लगता है, यदि कोई गलत बोलता है तो उससे बात करने ज्यादा मन नहीं करता? ऐसा क्या चीज है, समझ में नहीं आया हमें। भगवान का नाम है। नहीं समझे नहीं, मतलब मेरा कहने का प्रभु मतलब ये है, जैसे मंत्र जो सपोज कर लो, है, हमारा कहने का तात्पर्य ये है, जैसे सपोज कर लो हमें गुस्सा आता है, हमने महामंत्र का जाप शुरू कर दिया, मतलब 16 माला, 20 माला, 21 माला, जितना भी इच्छा हुई हमारी, तो उसके बाद 10 दिन, 15 दिन, महीने के बाद ऐसा मन हो जाता है कि मतलब गुस्सा तो आता ही नहीं, गुस्सा खत्म हो जाता है मन से। तो वही मैं कह रहा हूँ, ये अगर आप देखें महामंत्र इसको कहे जाने के पीछे एक कारण ये भी है कि 16 के 16 शब्द हम्म भगवान के नाम है। हम्म और हम्म भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, हम्म यानी भगवान ने अपने नाम में अपनी सारी शक्ति दे दी है। इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जब आप भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, उससे ऊपर कोई शक्ति है ही नहीं, भगवान सर्वे सर्वा है। तो गुस्सा तो बिल्कुल छोटी प्रभु। सी चीज है, आप ये मंत्र जप करके भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी मेरे को ज्यादा दिन तो नहीं हुआ इसको ज्वाइन करे, 1 साल हुआ करीब। स्टार्टिंग में मेरे को बोला जाता था महामंत्र का जाप करो, और एक बार क्या हुआ, मैंने झूठ बोल दिया कि मैं माता जी 2 माला करता हूँ डेली, परंतु मेरे मन को इतना खराब लगा रात को, फिर मैंने कसम खा ली मैं मिनिमम 16 मंत्र तो, माला तो करनी ही करनी है मेरे को। अब मेरे को खुद नहीं पता, मैं प्रभु जी मैं 16 करता हूँ, 20 करता हूँ, 30 करता हूँ, मुझे खुद नहीं पता। सारे दिन मेरा हृदय गुनगुनाता रहता है हरे कृष्णा का बस। हरि बोल। वेरी नाइस प्रभु, वेरी नाइस जी, बहुत हरे बढ़िया कृष्णा। जी, धन्यवाद। तो ये गुस्सा नहीं आना तो सबसे पहला सिम्टम है, सबसे पहला सिम्टम है। माला सोचिए, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस खाली ध्यान से भगवान का नाम लेना है और सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि भगवान के नाम को दे दो किसी के जीवन में, बाकी कार्य भगवान का नाम अपने आप कर लेगा, अपने आप, आपको कुछ करना नहीं है ना। इसीलिए कहा जाता है भक्ति के लिए क्या, कि भक्ति जो है प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, प्रत्यक्ष रूप से अनुभूति की जा सकती है। आप जैसे बता रहे हैं, आपने अनुभूति की है, कोई हम इम्पोज नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल किया है प्रभु जी, इसीलिए बता रहे हैं आपको। प्रैक्टिकल लोगों ने अपने जीवन में देख लिया है। और इसीलिए आपको प्रभु जी एक चीज और बताऊं आपको, मेरा सुबह 3:30 पौने 4 बजे ऑटोमेटिक आंख खुल जाती है, और मंगल आरती ज्वाइन कर लेता हूँ 4:15 बजे। ये वेरी नाइस, हाँ। हरि बोल। और ठीक और एक है। एक हाँ, एक मिनट और लूंगा प्रभु जी। एक चीज और है, प्रभु जी कभी ये नहीं बोलते भगवान कि अपना काम मत छोड़ो, काम भी करो, काम के साथ साथ सारे काम करो। जी, तो इसमें क्या है प्रभु जी, इसमें भक्ति का स्तर भगवान ने बताया 9वें अध्याय में, जिसमें मतलब कुल मिला के हमें तो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, आपको सही बता रहा हूँ
क्योंकि जितना मेरे को अच्छा लगे है, किसी को लगे नहीं लगे मुझे पता नहीं, पर मेरे को तो इतना अच्छा लगा। मैं कोशिश करता हूँ अपने जो सहपाठी होते हैं, इधर उधर जितने होते हैं, उनको सबको ज्ञान देता हूँ, और उनको भी सुन के अच्छा लगता है, और उनका भी जीवन चेंज हो रहा है। आप दिल्ली में रहते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ प्रभु जी। जी जी, नहीं बहुत बढ़िया प्रभु जी, वेरी नाइस वेरी नाइस। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। कल्पना माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, अभी पता चला आप लेवल 2 की क्लास ले रहे हैं, चैप्टर 10 चल रहा है, तो आपका समय कितना है प्रभु जी, कौन से समय है? 8 बजे ये माता, सेम टाइम सेम लिंक। तो प्रभु जी मेरे पास तो लिंक नहीं है। सेम लिंक, सेम इसी लिंक पे, इसी लिंक तो यानी सैटरडे संडे प्रभु जी की? नहीं, आप ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, तो ध्यान से सुनना है माता जी। रविवार 8 बजे इसी लिंक पे, कुछ नहीं बदला है, खाली बस रविवार इसी लिंक पे 8 बजे, ठीक है ना? ध्यान से सुनिए जी। जी प्रभु जी। ओके, चलेंगे। धन्यवाद आप सभी का। प्रभु जी अभी तो मैं जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।